मेरे प्रिय पाठकों, सीबीएसई पढ़ने वालों बच्चों, आप लोगों के सामने मैं सीबीएसई पैटर्न का फूड न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ इस टॉपिक पर आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूं अपना वीडियो। हम फूड मीन्स भोजन, न्यूट्रिएंट्स वह आहार जिसके बदौलत जिसके लिए हमारा शरीर को जो आवश्यक तत्व हैं जीने के लिए, स्टेबली रहने के लिए आवश्यक तत्व है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ माने स्वास्थ्य के लिए मैं यह चैप्टर आप लोगों को सीईसी और सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। आप थोड़ा इस पे ध्यान दें और कॉपी किताब खोल लें। आपको इस तरह की बात है। वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड रेस्ट एट नाइट। जब हम दिन के समय में काम करते हैं और रात के समय में आराम करते हैं, बट आवर डिड नॉट डू सो, लेकिन हमारा शरीर इस तरह से करने को नहीं चाहता है। इट कीप्स ऑन वर्किंग, यह अपने काम को निरंतर जारी रखता है। थ्रू एट सोलर रेट माने धीरे धीरे अपने लगातार काम को जारी रखता है। इवन व्हेन वी फॉल स्लीप, जब हम सोते हैं। सम एक्टिविटीज़, कुछ क्रियाएं, सच एज पंपिंग ऑफ ब्लड, जैसे कुछ क्रिया हमारे शरीर के अंदर में कौन कौन सी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, वह है कुछ क्रियाएं पंपिंग ऑफ ब्लड माने खून का पंप करना, खून को शरीर में दौड़ाना, सप्लाई ऑफ एयर, और जो हमने ऑक्सीजन को बाहर से लेता हूँ उस एयर को सप्लाई करना, और भोजन जो हम करते हैं उसका डाइजेशन करना। इसमें यह एक्टिविटीज सम एक्टिविटीज़ में शामिल है। इसमें है कि फॉर दिस वी ऑल टेक न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वह होता है जो संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह होता है जो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास में बैलेंस डाइट जो है हमको हेल्प अस, हम लोगों को मदद करता है, वह होता है। वी ईट विथ, जब हम गेहूँ, राइस, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, फल एंड पल्सेस, दालों को खाते हैं। सम ऑफ अस ईट मीट, कुछ हम लोगों में से हम लोग मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, एग भी खाते हैं। ईटिंग ओनली टाइप ऑफ फूड विल नॉट गिव आवर बॉडी एवरीथिंग इट नीड टू वर्क, प्ले, ग्रो एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज। अगर हम जब एक ही तरह के भोजन को करते रहेंगे तो हमको एक न्यूट्रिएंट्स नहीं प्राप्त होगा और ना ही बैलेंस डाइट मिलेगा, और ना ही हमारा जिस प्रकार से शरीर को ग्रोथ होना है वह शरीर ग्रोथ कर पाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हमारी शरीर को स्टे हेल्दी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? यह हमारे बैलेंस डाइट से प्राप्त वह तत्व है जो हमको जीने के लिए, इस शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला
देखिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के ग्रोथिंग के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए ये 5 न्यूट्रिएंट्स, पहला कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमको भोजन से मिलता है, फैट तेलहन वाले पौधों से मिलता है, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स भी भोजन से मिलता है। मिनरल्स जो है, जैसे मिनरल्स क्या है, मिनरल्स कहाँ से प्राप्त होता है? मिनरल्स हमको जैसे हम तांबे के पात्र में पानी पीते हैं, उससे हमको मिनरल्स मिलता है। जैसे हम फूल के थाली में भोजन करते हैं, उससे हमको मिनरल्स मिलता है। हमारी माता बहनें सील पर स्पाइसेस, मसाले को जब घिसती हैं तो उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। लोहे के कढ़ाई में जब सब्जी बनता है, उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इस न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसेंशियल, मोस्ट ज़रूरी है। हमारी आवश्यकता है, इसलिए मिनरल्स को हमारा, अब आजकल लोग स्टील के पात्र में खाते हैं, फाइबर के पात्र में खाते हैं, कोई शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो हमारी शरीर का ग्रोथिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी लोगों को न्यूट्रिएंट्स के लिए और मिनरल्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए हमको बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। बैलेंस डाइट वह डाइट है जिसमें संपूर्ण ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, वही डाइट बैलेंस डाइट होता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के विषय में देखिए, कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा प्राप्ति होती है टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए, खेलने के लिए। पीपुल हु डू मोर फिजिकल वर्क, जो लोग शारीरिक शक्ति से शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की अधिक आवश्यकता होती है। शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। या कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार होते हैं, शुगर और स्टार्च। जो स्टार्च मीन्स मंड भी होता है, जो स्टार्च पौधों में पाया जाता है और शुगर मनुष्यों में। दे आर सिंपल एंड कम्प्लेक्स शुगर रेस्पेक्टिवली क्लियर्स सच एज राइस व्हीट। माने ये जो है शुगर हम लोगों को, क्लियर्स मीन्स दाने होते हैं, उससे हम लोगों को प्राप्त होते हैं। माइज यानी मक्का, बजड़ा, ETC आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेन कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम क्लियर्स। ब्रेड, शुगर, ऑल ETC आर क्लियर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। अब चलिए आते हैं, इसके बाद आता है फैट्स। फैट्स पर आते हैं हम थोड़ा। फैट्स देखिए, फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स यानी चर्बीदार भोजन, यानी तेल वाला भोजन, यह जो होता है फैट्स, ये एनर्जी उत्पन्न करता है हमारे शरीर के लिए। द एनर्जी स्ट्रॉन्ग इन देम टू यूज व्हेन बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड एट इट। फैट्स आल्सो हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। फैट्स हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करता है। टू मच इनटेक ऑफ फैट इन हार्मफुल ऑफ हेल्थ, माने अधिक फैट भी, माने फैटी भोजन उतना करना चाहिए हमारा शरीर उसको दहन कर सके, उसको पचा सके। और ज़्यादा फैट लेना भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। अगर ज़्यादा फैट आप लेते हो तो हमारा शरीर अगर उस फैट का हरासमेंट नहीं कर पाता है, उस फैट का दहन नहीं कर पाता है, उस वक्त में
वह फैट हमारे चर्बी के रूप में शरीर में जमा होने लगता है और वही फैट एक दिन हमारे डिजीज का कारण बन जाता है, हम डिजीज रोगी हो जाते हैं। इसलिए फैटी भोजन उतना करो जितना हमारा शरीर की आवश्यकता मोस्ट इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, उतने हमको फैट लेना चाहिए। इसके बाद आता है प्रोटीन। फूड दैट आर रिच एंड प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को हमारे बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी को तंदुरुस्त बनाने में, बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बनाने में ये प्रोटीन्स की बहुत बड़ी योगदान होता है। अब देखिए आता है विटामिन कीप अस हेल्दी। विटामिन जो होता है हमको स्वस्थ रखता है। दे गिव आवर बॉडी द स्ट्रेंथ एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज। यह जो होता है विटामिन, यह हमारे शरीर को शक्ति और रोग के विपरीत लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के और सम विटामिन विच जो है यह हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है, जो हमको स्वच्छ साफ फल सब्जियां, मीट, फिश, मिल्क, दूध, अंडे में यह प्राप्त होता है। मिनरल्स आर हेल्प्स और बॉडी। अब मिनरल्स के विषय में आइए साथ। मिनरल्स ऑफ हेल्थ और बॉडी एंड ग्रो वी नीड देम इन द टाइनी क्वांटिटी। मैंने कहने का मतलब है कि हमको हमको मिनरल्स जो है वह मच इनटेक कम से कम मात्रा में लेना चाहिए, जो हमारे शरीर को ऑब्जर्व कर ले, उस शरीर को मिनरल्स को उसको अपनी आवश्यकता के हिसाब से ख़त्म कर ले। अब देखिए फूड रिचिंग विटामिन में किस में मिलता है, इसके लिए तो आगे आपको भाई इतना जल्दी मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो मैं इसके क्लियर करके इसका वीडियो डाल सकता हूं आप आगे पढ़ने के लिए। अब इसके बाद देखिए वाटर जो है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल थिंग्स ऑफ आवर बॉडी। इसलिए बिसाइड जब तक वाटर द 5 न्यूट्रिएंट्स, 5 यह न्यूट्रिएंट्स के बाद कौन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स के बाद, पांचवें के बाद यह हमारा वाटर। योर बॉडी आल्सो नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी की भी बहुत आवश्यकता होती है। वाटर हेल्प्स ऑफ बॉडी डाइजेस्टिंग फूड। पानी हमारे शरीर में क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। गेट राइज वेस्टेज, और यह वाटर हमारे शरीर से गंदगी निकालने के लिए बाहर करता है, चाहे वह पसीने के रूप में निकले या यूरिन के रूप में निकले। एंड टू यूज़ द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टी, और इससे हमको वाटर में न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर। हम मुख्यतः ऑलमोस्ट 2/3 भाग में, मतलब 2/3 पानी हमारे शरीर कंसिस्ट में रहता है, वाटर होता है। और मस्कल्स आल्सो कंटेन सम वाटर। हमारे मांसपेशियों में जो होता है वह वाटर। योर बॉडी नीड अबाउट 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। माने नियर अबाउट प्रत्येक लोगों को 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये हमको अवश्य करना चाहिए। जबकि 75 एक पोटैटो कंटेन, मानी कहने का मतलब कि एक ककुम्बर है जिसमें 90% वाटर होता है, एक पोटैटो हो जिसमें 75% वाटर होता है। इसमें मच वाटर ऑफ आवर बॉडी इज लॉस्ट बाय स्वेटिंग। माने अधिकांशतः पानी हमारे पसीना निकलने के रूप में होता है। द बॉडी थ्रो वाटर सोलुबल वेस्टेज आउट ऑफ बॉडी थ्रो यूरिन। और जो हमारे शरीर के अंदर से पेशाब के रूप में निकलता है उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से रेस्ट लेता हूं, इसके बाद थैंक यू, धन्यवाद।